जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को वर्ष 2020 में दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम धनतेरस के दिन के बारे में बात करने वाले हैं। जल्दी से माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रियम नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे माँ लक्ष्मी, सभी के घर संसार पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें, सबकी सभी मनोकामनाएं इच्छाओं की पूर्ति करें। धन सुख सौभाग्य लाभ हर तरह से यह दिवाली हम सबके लिए शुभकारी हो। वर्ष 2020 में धनतेरस का त्यौहार किस दिन मनाना है, इस विषय में बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। धनतेरस की तिथि सबसे पहले आप जान लीजिए कब शुरू हो रही है। धनतेरस की तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 नवंबर 2020 की तारीख रात में 9:30 से। और हमेशा हिंदू सनातन धर्म में हम त्यौहार सूर्य उदय तिथि के हिसाब से मनाते हैं। तो इस तरह यदि देखा जाए तो धन त्रयोदशी का या धनतेरस का यह त्यौहार 13 नवंबर 2020 की तारीख को मनाएंगे। परंतु अलग अलग जगह लोग बाग अलग अलग नियमों के अनुसार पूजा करते हैं। यदि आपके शहर में या आसपास लोग बाग 12 नवंबर के दिन पे धनतेरस मना रहे हैं तो आप भी इस दिन मना सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे प्रयासों से हमें प्राप्त होगी, हमारे द्वारा की हुई पूजा पाठ और भक्ति से हमें प्राप्त होगी। समय का विशेष महत्व ज़रूर होता है, परंतु देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे आप उस अनुरूप भगवान की पूजन करिए, इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। आज मैं आपको 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। ये 3 कार्य करने से जो दिवाली का पर्व शुरू होता है धनतेरस से, उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। दिवाली का पर्व 5 दिवस का पर्व होता है। सबसे पहले दिन हम धनतेरस मनाते हैं, इसके बाद छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी आती है, फिर दिवाली आती है और फिर इसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज की पूजा करी जाती है। इन 5 दिनों में विशेष तौर पे पूजा पाठ करना, दीपक जलाना, इनका विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ हिंदू धर्म के कोई भी त्यौहार बिना दान पुण्य के पूरे नहीं होते। और एक विशेष बात भी मैं आपको इस वीडियो में शुरू में ही बता देती हूँ, जिसका आप सबको ध्यान रखना है। दिवाली का पर्व आपको आने वाले समय के लिए विशेष ऊर्जाएं प्रदान करता है। आप सभी को पता है दिवाली का पर्व अमावस्या की तिथि में मनाया जाता है। इस दिन पे तुला राशि में सूर्य और चंद्र साथ में उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ स्वाति नक्षत्र होता है। सूर्य चंद्र इस पूरे जगत के माता पिता हैं। सूर्य को पिता रूप में माना जाता है और चंद्रमा को माता रूप में माना जाता है। जब माता पिता इस पूरी सृष्टि को आशीर्वाद देते हैं तो आप जो भी इच्छाएं करते हैं वो ज़रूर पूरी हो जाती हैं। इसलिए इन 5 दिनों में भूल के भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए। गलत कार्य क्या, जैसे कि गुस्सा करना, बिना बात के लोगों से झगड़ा करना, लोगों की बुराई करना, हर तरह की नेगेटिविटी एक तरह से गलत कार्य होती है। तो आप इन कार्यों को करते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होगा, तो आप इन कार्यों को करने से बचें। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ नया, पॉजिटिव हो, प्लीज़ उसके लिए प्लानिंग करिए और इन 5 दिनों में हो सके तो वो कार्य ज़रूर शुरू करिए। आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है, आप अपनी सेहत के लिए कार्य कर सकते हैं। आपको धन की इच्छा है तो आप धन के लिए कार्य कर सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इन 5 दिनों में लोग अपने बिजनेस के कार्य ज़रूर करते हैं। बही खाता मिलाना, बही खाते का पूजन करना, इस तरह के कई कार्य दिवाली पे करने का विशेष महत्व होता है। महत्व इसलिए है क्योंकि यदि इस समय पे वह पूरी इच्छा शक्ति के साथ इन कार्यों को करेंगे तो आगे जाके उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो लोग ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं और चाहते हैं उनके जीवन में माँ लक्ष्मी सदैव आशीर्वाद दें, कभी भी धन का अभाव ना हो, कमी ना हो, इन 5 दिनों में धन की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। क्योंकि आजकल एक होड़ चली हुई है, ये सामान खरीदना है, धनतेरस की शॉपिंग, बहुत सारे मैं वीडियो देख रही हूँ, लोग बता रहे हैं क्या लीजिए क्या मत लीजिए। तो अगर इन 5 दिनों में भी हो सके तो धन को उतना ही खर्च करिए जितनी आपकी ज़रूरत हो। विशेष कार्य आपको क्या करना है,
सबसे पहला विशेष कार्य जिससे आपको देवत्व की प्राप्ति होगी। देवत्व शब्द अपने आप में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, देव और तत्व। जो भी देने के योग होता है उनमें देवत्व होता है। तो धनतेरस के दिन से हम इस बात की शुरुआत करते हैं दान करने की। आपकी पॉकेट जो अलाउ करे आप वो दान करें। बहुत थोड़ा सा भी आप दान करेंगे तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना बहुत ज़्यादा दान करने वाले को मिलता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सबकी आर्थिक स्थिति पता होती है। जो मनुष्य सही भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ दान को देता है, दान करने के बाद अहंकार नहीं लाता, अहम की भावना का त्याग करता है, उसे ही इस पूरी पूजा का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताऊंगी कि आपको किन किन चीज़ों का दान देना है। उसके अलावा एक और विशेष कार्य आपको करना है। शाम के समय जबकि स्थिर लगन होगा यानी वृषभ काल होगा, उस समय पे मंत्र का जाप करना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे मंत्र का क्या जाप करें। यदि आपके घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है, श्री यंत्र है, तो आप ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पर मैं आप में से ज़्यादातर लोगों को वो जाप करने के लिए बोलूँगी जो आप हमेशा करते हैं। हम लोग प्रतिदिन, यदि हम शिव भक्त हैं तो शिव जी का पूजन और उनका जाप करते हैं, और यदि आप विष्णु भक्त हैं तो विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते हैं। माँ दुर्गा के भक्त उनके मंत्रों का जाप करते हैं। तो यह जो दिन होते हैं यह आपके इष्ट को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत खास दिन होते हैं। इन दिनों में आप जिन भी इष्ट का नियमित पूजन करते हैं, यदि उन्हीं के मंत्रों का जाप इन विशेष समय पे आप करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। आपके इष्ट आप पे शीघ्र प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामनाएं शीघ्र फलित होंगी। तो इस बात का ध्यान आप रख सकते हैं। आप पूजा किस समय पे करें? सबसे पहले हम धनतेरस के दिन पे पूजा का सही समय जान लेते हैं। धनतेरस की पूजा जैसे कई लोगों के यहाँ होता है, कुबेर पूजन होता है, धन्वंतरी जी का पूजन करा जाता है, पूरे घर में दीपक लगाए जाते हैं और यम का दीपक रखा जाता है। नीता विक्रम चैनल पे जाके आप यह सभी पूजा की विधियां देख सकते हैं कि यम का दीपक कैसे लगाना है। मैंने अपने घर में खुद यह पूजा आपको करके दिखाई है। और इसके अलावा घर के अंदर धन्वंतरी जी का पूजन या फिर कुबेर जी का पूजन आप अपने अनुसार पे कर सकते हैं। उन्हें रोली कुमकुम, कुछ मिठाई इत्यादि चढ़ा के आप सुंदर पुष्पों से सुसज्जित करिए, वहाँ बैठ के पाठ इत्यादि करिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने का शुभ समय है शाम के 5:31 से लेके 5:59 के बीच का। इस समय पे आपको दीपक ज़रूर लगाने हैं। और एक ख़ास बात बताऊं आपको, दिवाली के दिन पे माँ लक्ष्मी के लिए आप दीपक अपने घर की छत पे ज़रूर रखिए। भगवान के मंदिर में, यदि आपके घर के आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ दीपक ज़रूर प्रज्वलित करिए। कहीं आसपास पीपल का पेड़ हो वहाँ पे दीपक रखना चाहिए। ऐसी जगह जहाँ बहुत अंधेरा हो वहाँ दीपक रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और सबसे ज़्यादा पुण्य फल तो भगवान का नाम लेने से ही इस कलयुग में मिलेगा, तो वो ज़रूर लीजिए। आप शाम में 5:27 से लेके 8:06 तक प्रदोष काल है। इस समय पे भरपूर रूप से अपने इष्ट का नाम लीजिए। जी हाँ, दिवाली के समय में आप सबको काम तो बहुत होंगे, किसी को पकवान बनाने होंगे, किसी को घर सजाना होगा, पर दिवाली की सही पूजा करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। गरीबी दूर करनी है, इच्छाओं के फल की प्राप्ति करनी है और भगवान के साथ न बैठें ऐसा कैसे हो सकता है। तो समय निकालिए, अपने भगवान के पास बैठिए। इच्छाओं के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इच्छाओं से मनुष्य को शांति नहीं मिलती, मनुष्य के जीवन में सुख सौभाग्य नहीं आता। यदि आप भगवान के प्रति समर्पित होकर थोड़े समय उनका जाप करते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो देखिएगा आपके काम कैसे खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा और आपकी पूजा सफल और फलित होती आपको दिखाई देगी। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी राशि के अनुसार जो विशेष उपाय हैं आपको इस दिन पे करने हैं, जिनके करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र अतिशीघ्र आपकी परेशानियाँ ठीक करेंगी और आपको सुख का एहसास होगा। सबसे पहले मेष राशि के लोगों के बारे में बात करते हैं। इस दिन पे आप
कोई भी पीले रंग का वस्त्र ले आइए, पीतल के बर्तन ले आइए और उनका दान इस दिवाली के समय में ज़रूर करिए। दान धनतेरस के दिन करा जाए तो अच्छी बात है, वरना आप अगले दिन भी इन चीज़ों को दे सकते हैं। देना किसी भी ज़रूरतमंद को है। यदि कोई ज़रूरतमंद नहीं मिलता, उस स्थिति में आप मंदिर में जाके इन चीज़ों को दे सकते हैं। अब अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों को इस दिन खाना बनाने के जो लोहे के बर्तन होते हैं उनका दान करना है। लोहे का आप तवा ले सकते हैं, लोहे का चिमटा ले सकते हैं और किसी को भी ये चीज़ें आप दान में दे दीजिए। सामने वाले की ज़रूरत पूरी होगी और आपके जीवन से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि दूर हो जाएगी। मिथुन राशि के लोगों की बात करें तो अभी जो 5 दिन आने वाले हैं, इन 5 दिनों में आप गेहूं के दान करिए। गेहूं आपके घर के आसपास मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। घर में यदि कोई बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उन्हें लाल रंग के वस्त्र दीजिए। शिक्षकों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही गुरु के कारक होते हैं। घर के बुजुर्ग और आपके जो शिक्षक होते हैं, शिक्षा यानी जिससे भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती हो, जो भी आपकी मदद करता हो, उसको भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ पीतल की चीज़ देना अथवा सोने की गिफ्ट देना भी आपके लिए अच्छा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि के लोगों के लिए। कर्क राशि के लोगों को मंदिर में दान देना चाहिए। आप बहुत सारी चीज़ों का दान दे सकते हैं। आपकी पॉकेट जो अलाउ करे आप उन चीज़ों का दान दीजिए। दीपक का दान करिए, हल्दी, गेहूँ, शहद, गुड़ हो या अगरबत्ती का पैकेट ही क्यों ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो मंदिर के काम आती हो, उन चीज़ों का आप दान करिए। या किसी ज़रूरतमंद को भी इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। सिंह राशि के लोग किसी भी प्रकार के 5 अनाज आप मिला लीजिए, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया और कई तरह के आटे आते हैं। आप अलग अलग 5 तरह के आटों को मिला लीजिए और रोटी बनाइए, उड़द की दाल बनाइए और इस तरह का पूरा भोजन यदि किसी विकलांग को या दिव्यांगजन को आप दे पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। ज़रूरतमंद लोगों को काले रंग की चीज़ें देने से आपको उसका अच्छा शुभ फल प्राप्त होगा, जैसे कि काले वस्त्र, काला छाता, स्वेटर जूते, कंबल, इस तरह की चीज़ों का दान करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि अभी सर्दी का समय आ रहा है, जब भी कोई ज़रूरतमंद इन चीज़ों का प्रयोग करेगा तो तभी उसके द्वारा की हुई प्रेयर से आपका भी भला होगा। अब हम कन्या राशि के लोगों की बात करते हैं। कन्या राशि के लोग तांबे की चीज़ों का दान करें। मार्केट में आजकल छोटे छोटे तांबे के दिए मिल जाते हैं, आप वो दान करें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप तांबे के बर्तन, थाली, कोई भी चीज़ें दान करें। यदि आपके आसपास के लोग तांबे की चीज़ें नहीं लेते हैं तो आप इन चीज़ों का मंदिर में भी दान कर सकते हैं। अब हम तुला राशि के लोगों की बात करते हैं। तुला राशि के लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे, 7 प्रकार के अनाज, सप्तधान्य में से 7 अनाज ले लीजिए और उनका 1 किलो, 1.25 किलो, या तो कुल मिला के आपकी अगर पॉकेट नहीं अलाउ करती तो टोटल आप उतना दान कर दीजिए। वरना अलग अलग यदि आप अपने वज़न के बराबर इस अनाज का दान करते हैं तो आपके ऊपर के सारे बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे और आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दान आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 7 अनाज का दान करना आपके लिए शुभकारी होगा। वृश्चिक राशि के लोग, वृश्चिक राशि के लोगों को, गरीब लोगों को दान देना चाहिए। स्वेटर, जैकेट किसी भी रंग के दे सकते हैं और साथ ही साथ आपको कुत्तों की भी सेवा करनी है। सबसे आसान कार्य है, कुत्तों को रोटियां ज़रूर खिलाइए, कुत्तों को भोजन दीजिए। आप भी खुश रहेंगे और जानवर भी खुश रहेंगे, इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अब हम धनु राशि के लोगों की बात करते हैं। धनु राशि के लोगों को एक तांबे का कोई भी बर्तन लेना है, उसमें अनाज भर देना है। गेहूं भर दें, चावल भर दें या फिर गुड़ भर दें, जो भी चीज़ें हैं आप भर लीजिए और अनाज भर के, बेसिकली अगर आप गेहूं भरते हैं तो अच्छी बात है, इस बर्तन का आप दान कर दीजिए। घर में यदि आपके कोई एल्डरली पीपल हैं, बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, यदि आपकी पॉकेट अलाउ करे तो उन्हें कुछ गोल्ड का अच्छा गिफ्ट दे दीजिए। वैसे सोने के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप चाहें तो पीतल के दीपक खरीद के
उनका मंदिर में दान कर सकते हैं। ये आपकी परेशानियों को दूर करेगा और आपके सुख सौभाग्य को बढ़ाएगा। मकर राशि के लोगों को चांदी के बर्तनों का दान करना है। चांदी के बर्तन का दान नहीं कर सकते तो स्टील के बर्तन का कर दीजिए। स्टील के 5 बर्तन ले लीजिए। मूंग की दाल और मसूर की दाल, यानी हरी मूंग की दाल और काली मसूर की दाल, इन दोनों को रखिए उन बर्तनों पे और ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए, जिससे कि वो आपको दुआएं दें और आपके जीवन की हर तरह की दिक्कतें दूर हो जाएं। कुंभ राशि के लोगों को इस समय पे गणेश जी की उपासना ज़रूर करनी है। वैसे भी जब दिवाली का त्यौहार आता है तो गणेश जी, माँ लक्ष्मी की उपासना करने से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में फंसे हुए हैं, रोग शोक संकट से घिरे हैं, आप ईंट का दान कर दीजिए। कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20-25 ईंटें ही किसी मंदिर में रखवा दीजिए। उनके काम यदि वह ईंटें आएंगी तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होती जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं आखिरी राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि के लोगों को पीतल के दिए का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं। यदि आपकी कोई बहन है तो उसे पीले रंग के वस्त्र दें या फिर सोने की कोई चीज़ दें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, परंतु यदि आप खुश हैं, आपके पास इनफ आर्थिक सहायता है, तो आप प्लीज़ इनमें से जो भी ज़्यादातर उपाय मैंने बताए हैं उन्हें ज़रूर करिए। पूजा पाठ, दान पुण्य करने से आप खुद देखेंगे आपको हल्कापन महसूस होगा, जीवन में तरक्की ज़रूर आएगी। और फोकस होके इस समय का प्रयोग करें, प्लानिंग करें और अपने कामों को आगे बढ़ाएं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ दिवाली के दिन का वो शुभ समय जबकि आप अपने काम की जगह का पूजन करें। कई लोग घर से ही पूजा पाठ करते हैं तो आपने कोई ना कोई यूनिट या कोई सामान घर पे रखा होता है, उस चीज़ का पूजन करें। पॉजिटिव वाइब्स लेके आएँ, अपने घर में पॉजिटिविटी रखें, लोगों से जो नेगेटिविटी लेके आते हैं उनसे दूर रहें। अपने घर के बाहर तोरण लगाएं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं तोरण कब लगानी है, तो आप अपने घर के बाहर तोरण धनतेरस के दिन पे लगा सकते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, भाई दूज पूजा, सभी दिनों पे घर में बाहर रंगोली निकालिए। कई लोग आल्पना बनाते हैं जो कि चावल से बनी हुई पारंपरिक रंगोली होती है। इसे बनाने से भी माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों को करिए, आप देखिएगा लक्ष्मी जी की कृपा आप पे होगी और जीवन से दुर्भाग्य जल्दी से दूर हो जाएगा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं जिससे कि आप तरक्की करें, जीवन में सुख सौभाग्य को प्राप्त करें। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करिए। जय माता रानी। आप सब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने परिवार के साथ सदैव दिवाली की खुशियां मनाते रहिए।